Hello everyone, welcome to my channel English for Housewife. And this is really very important for us to learn always a different types of word in English. हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा इंग्लिश के छोटे छोटे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस और वर्ड को हमेशा सीखते रहें। टुडे मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बहुत दिन से बताना चाह रही थी, वो बताऊंगी कि कभी भी अगर इंग्लिश स्पीकिंग आपको सीखना हो तो आप इसके लिए वरीड ना हो कि आपको ग्रामेटिकल चीज़ें भी सीखनी होगी, जैसे प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब वगैरह कुछ नहीं। ओनली रीडिंग एंड राइटिंग, only reading and writing can improve your English speaking and writing skills. जो आपका रीडिंग और राइटिंग है, हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश के सेंटेंस और वर्ड को बोलें। आप कोई भी इंग्लिश का बुक उठाइए, स्टोरी वाली बुक हो, क्लास 1 का, 2 का, 3 का, किसी भी स्टैंडर्ड का बुक हो, ऑलवेज ट्राई टू रीड दैट बुक। हमेशा उस बुक को रीड करने की कोशिश करें। अगर आप कंटिन्यूसली रीड करेंगे तो फिर आपको उसकी वर्ड को यूज़ करने की आदत हो जाएगी, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उस वर्ड के साथ, और फिर अप्रोप्रिएट प्लेस पर आपको उस वर्ड को यूज़ करने में किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होगी। तो इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग सीखने का मात्र एक ही ये जरिया है, जैसे कि मेरा वीडियो है, तो इसमें मैं जो आपको वर्ड बोलती हूँ, जो सेंटेंस बोलती हूँ, उसे आप बार बार रिपीट कीजिए। आप उसे पूरे दिन में बार बार वीडियो को देख के या फिर आप किसी कॉपी में अपना राइटिंग करके उसे बार बार रिपीट कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करेगा, जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कहीं भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं या कंप्लीट सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि रिपीट करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो इससे क्या होगा कि आप उस वर्ड के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो वर्ड आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो हमारा चलिए आज के हम लोग अपने वर्ड पे जाते हैं। हमारा आज का जो वर्ड है बहुत ही सिंपल है, वो है एंड। AND, एंड। एंड को हम लोग यूज़ करते हैं और के लिए, एवं के लिए, तथा के लिए और व के लिए। हमेशा दो चीज़ों को ना हम लोग ज्वाइंट करने के लिए ना एंड का यूज़ करते हैं। तो आगे के सेंटेंस हम एंड से देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस जो है एंड से, तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। ये कॉमन सेंटेंस है। मैं जो कोई वर्ड आपको दे लाती हूँ या आपको बताती हूँ तो उसके साथ मैं वो कॉमन सेंटेंस लाती हूँ जो आप नॉर्मल लाइफ में यूजुअली यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो है, तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। यू एंड मी विल ऑलवेज बी टुगेदर। यू एंड मी विल ऑलवेज बी टुगेदर। तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। यू एंड मी विल ऑलवेज बी टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है एंड से बनने वाला। सेकंड है, हमें बाजार से सब्जी और फल लेना है। हमें बाजार से सब्जी और फल लेना है। वी हैव टू बाय वेजिटेबल्स एंड fruits from the market. We have to buy vegetables and fruits from the market. ये दोनों ही सेंटेंस बहुत ही इजी है और नॉर्मली हम इसे डेली यूज़ करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस हैं। तो आज हमारा जो ये वर्ड है एंड, एंड से हम किस तरह के सेंटेंस में इसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया है। और फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगी व्यूअर्स, कभी भी अगर आप लोगों को ये लगे कि कंटेंट में कुछ और होना चाहिए या आपकी और कुछ रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन सेंड मी मैसेज एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी बातें लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है, कैसे हमें हमेशा इंग्लिश में टॉकिंग करने के लिए प्रिपेयर रहना है। देयर इज़ ओनली वन वे टू डू दिस वर्क, ऑलवेज रीडिंग इंग्लिश, ऑलवेज रीडिंग इंग्लिश। कभी भी कोई बुक आप उठा लें इंग्लिश का या फिर कोई कंटेंट आप ले लें, जैसे कि मैंने आपको ये कंटेंट दिया है, और आप रीड कीजिए उसे।
जिस किसी भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम होती है उसे अंडरलाइन कीजिए और उसका फिर मीनिंग जब आप फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद फिर से उस सेंटेंस को या उस पैराग्राफ को आप रीड कीजिए और उसे उस वर्ड को कैसे यूज किया गया है, कौन से मीनिंग के साथ यूज किया गया है, उसे समझने की कोशिश कीजिए. ऑलवेज रीडिंग एंड राइटिंग ओनली कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग. ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपके लिए यूज़फुल हो, अगर ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू.